नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सकारात्मक हैं। इसी के साथ वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियो में आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। इसके अलावा आने वाले हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार, कौन कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। सो इस वीडियो में बात होगी 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा क्या क्या एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसी हफ्ते में होली का पर्व भी है, होलिका दहन भी है। इसके अलावा और भी कई त्यौहार जो हैं वो इस हफ्ते में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार आने वाले हैं। 6 मार्च को इस बार फाल्गुन चौमुखी चौदस रहेगी। 7 मार्च को होलिका दहन का पर्व रहेगा। इसके अलावा वसंत पूर्णिमा का पर्व भी है। चैतन्य महाप्रभु जयंती का पर्व भी है। इसके अलावा लक्ष्मी जयंती का पर्व भी रहेगा। तो जो लोग लक्ष्मी जी के व्रत रखना चाहते हैं वो इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा होली जो है, यानी कि जो रंगों की होली है, वो 8 तारीख की रहेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेंस डे भी रहेगा। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, होली के पर्व की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। 10 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती रहेगी। 11 तारीख को इस बार संकष्टी चतुर्थी रहेगी। आप जानते हैं संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश के पूजन के लिए बेहद खास होती है। तो भगवान गणेश के व्रत के लिए भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, संकल्प लेकर के शुरुआत करना चाहते हैं इनके व्रत से, तो आप संकष्टी चतुर्थी से कर सकते हैं। रंग पंचमी जो है वो 12 तारीख की रहेगी। और अगर मैं ट्रांजिट्स की बात करूं तो देखिए इस मार्च के महीने में शुरुआत में ही खास तौर पर 6 तारीख को इस बार शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि में उदय हो रहे हैं। 6 तारीख को कुंभ राशि में शनिदेव उदय होंगे। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सब के ऊपर, ये भी इंक्लूड किया जाएगा इस बार की प्रेडिक्शंस में। दूसरी चीज़, आप जानते हैं कि सूर्य और बुध यानी कि बुधादित्य योग बना हुआ है ऑलरेडी कुंभ राशि में। इसके अलावा 12 तारीख को शुक्र जो है वो मेष राशि में मंगल के स्वामित्व की राशि में चले जाएंगे। इसका भी क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबकी राशियों के ऊपर, हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि यानी कि एरीज के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए काम का जो भी बर्डन अभी तक चल रहा था वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन होगा। पहली चीज़ तो शनिदेव जो है वो उदय हो रहे हैं 12 मार्च को। शुक्र का आपकी राशि में ट्रांजिट हो रहा है। उसके लिहाज से आपका जो इंटरेस्ट है, आपका इंक्लिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा लग्जरियस चीज़ों की तरफ, घूमने फिरने की तरफ, ट्रैवलिंग की तरफ, या फिर इस तरह के काम में भी आपकी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो बच्चे कला की तरफ रुझान रखते हैं या आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बेहद खास रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस अवधि में। एकेडमिक लेवल पर भी काफ़ी हद तक आपका प्रदर्शन बेहद खास रहेगा। अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो व्यावसायिक दृष्टि से पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, एमएनसीज में जॉब करते हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय पर आपका हार्डवर्क ज़रूर पे ऑफ करेगा। किसी भी लेवल पर आपको सेटबैक नहीं करना है, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। फैमिली मैटर्स को किसी तीसरे इंसान के साथ डिस्कस नहीं कीजिएगा। ये पूरा हफ्ता पारिवारिक मेलजोल में रह सकता है। होली का पर्व जो है वो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। और हफ्ते का एंडिंग जो है वो कोई मांगलिक कार्य का समापन कर सकता है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बेहतर है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी दैट 12 मार्च के बाद से आपके लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नया शुरू करने के लिए। अगर उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते में लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा। जिस दिन लक्ष्मी पूजन है यानी कि लक्ष्मी जयंती है, उस दिन आप कोशिश करें माँ लक्ष्मी को खीर का, पंचमेवे की खीर का भोग जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि, और आप जानते हैं शुक्र जो है वो 12 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि में। अब शुक्र जो है खास तौर पर इस अवधि में वृषभ राशि वाले लोगों के लिए एक कमाल ये कर सकते हैं कि आपका प्रॉपर्टी डीलिंग्स इस हफ्ते में बहुत बेहतर हो सकती हैं, या वहाँ से कुछ लाभ आपको मिल सकता है। किसी भी तरह का कोई भी डीलिंग्स में, या जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी तरह का कोई व्यापार करते हैं और मे भी व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत कुछ दे करके जा सकता है।
आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर सेविंग्स कर रहे हैं, तो वो आप म्यूचुअल फंड्स या ऐसे किसी चीज़ में ना करें जिसमें कि आपको रिस्क लगता हो, आप डाइसी हो। पारिवारिक जीवन में आपस में जो तालमेल था वो बढ़ेगा, पुराने कलह कलेश खत्म हो सकते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर जो शनि का उदय है वो काफ़ी कुछ दे करके जाएगा। जो काम आपके बीच में रुक गए थे, जॉब में दिक्कतें आ रही थी, आपसे लोगों की जो तालमेल है वो नहीं बन पा रही थी, मैं सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट की बात कर रही हूँ, तो वो तालमेल अचानक से बनना शुरू हो जाएगी। आपका पर्सपेक्टिव क्लियर रहेगा। खास तौर पर जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आपका सामाजिक दायरा इस अवधि में बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ये अवधि खास तौर पे किसी को प्रपोजल देने के लिए, मैरिज प्रपोजल देने के लिए, या फिर आपस में बीच में एक कंपैटिबिलिटी को बेहतर करने के लिए यह हफ्ता बेहद खास रहेगा। इस हफ्ते का एंडिंग जो है आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट्स लेकर के आ सकता है। उपाय की हम बात करें तो वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ जरूर करें। कोशिश ये करें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और उसका पूजन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, अब आप लोगों के लिए बात करी जाए तो देखिए, हफ्ते की शुरुआत में काम का बर्डन, ओवरबर्डनाइज मैं कहूँगी, वो आपके ऊपर रह सकता है, जिसके कारण थकावट या एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुअली जब आप हर चीज़ को सेटल डाउन करेंगे, तो आपके ऊपर से जो बर्डन है वो भी कम होगा और आपको एक तरीके से आउटपुट भी मिलना शुरू होगा सामने से। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी दिखाएंगे, घबराहट में कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए आपको दिक्कत में डाल सकता है। अगर मैं बात करूं आपके लिए वर्क फ्रंट की या प्रोफेशनल एरिना की, तो उसके लिहाज से ये हफ्ता बेहद बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आएगा आप लोगों के लिए। दैट मीन्स आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग एकेडमिक से जुड़े हुए हैं या फिर प्रोफेसर्स हैं, कहीं पे लेक्चरर्स हैं, या इन जॉब्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को इस समय पर थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑल्दो आप इस समय पर मेहनत कर रहे हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की इस समय पर ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन इस समय पर भी भटकाव रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग उठ करके। मिथुन राशि वाले लोगों को सेहत में सुधार महसूस जरूर होगा, लेकिन इन द वीकेंड थोड़ी सी सेहत फिर से गड़बड़ा सकती है। खास तौर पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा बाहर का अवॉइड कीजिएगा। उपाय की मैं बात करूं तो मिथुन राशि वाले लोग इस हफ्ते के अंदर आप कोशिश कीजिएगा दिन की शुरुआत गणेश वंदना के साथ करें, गणेश स्तुति के साथ करें, और ख़ास तौर पर बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक का भोग ज़रूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत एक अनस्टेबिलिटी के साथ हो सकती है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे काम में आपको रिस्पांस मिलना शुरू होगा। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। वर्क फ्रंट पे आपके लिए सिचुएशंस बेहतर होती जाएंगी, लेकिन हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा उसमें थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की वजह से कहीं ना कहीं पे समस्याएं आएंगी, या आपका अचानक से मन अनप्लान्ड कार्यों की वजह से, जो चीज़ आपने लास्ट मोमेंट पर प्लान करी है उसकी वजह से परेशान हो सकता है। कर्क राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि आप डेली उठ करके मेडिटेशन करें, क्योंकि आप फ़ोन चार्ज करते हैं उसी तरह से खुद को भी चार्ज ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, और ट्रैवलिंग के कारण कहीं ना कहीं पे सामान खो जाने का खतरा भी हो सकता है। सो बेहतर यही होगा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सामान को बहुत ही सावधानी के साथ आप कैरी करें। दूसरी चीज़, कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते का एंडिंग गेट टुगेदर्स लेकर के आ सकता है, कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकता है, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आ सकता है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बहुत ही अच्छा है। उपाय की मैं बात करूं तो भगवान शिव की आराधना ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पर जो मंडे का दिन है, मंडे के दिन शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और काले तिल ज़रूर चढ़ाइएगा, उससे आपका ग्रह दोष खत्म होगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत
शुरुआत एक हार्डवर्क के साथ हो सकती है, मोटिवेशन के साथ हो सकती है। आप लोगों के लिए हफ्ते में व्यापार या व्यवसाय को लेकर के कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा अगर आप खुद का कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि वाले लोगों को खासतौर पर रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी की बातों को अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक से आपके रिश्तों में तालमेल नहीं बन पा रही है। साथ ही में इस हफ्ते के अंदर सिंह राशि वाले लोगों को थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को कहीं ना कहीं पे आपके गुस्से की वजह से आपके कई सारे कामों में परेशानियां आ सकती हैं। हफ्ते के एंडिंग की बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। सेहत में सुधार आप देखेंगे, लेकिन घर में पिता की सेहत को लेकर के परेशानियां बढ़ेंगी। हफ्ते के एंडिंग में थोड़ा सा खुद के आत्मविश्वास को लेकर के भी स्ट्रगल कर सकते हैं। बिना आत्मविश्वास के आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और यू विल एंड अप इन कन्फ्यूजन। सो कन्फ्यूजन की वजह से ही कहीं ना कहीं पे चिड़चिड़ाहट, एंग्जाइटी बढ़ेगी। करना आपको इस हफ्ते में यह है, नियमित रूप से सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, या फिर आपको कोशिश करनी है ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का पाठ कर लीजिए। यह आपके लिए बेहद खास रहेगा। साथ ही में अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक जरूर करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता ट्रैवलिंग लेकर के आ सकता है। कन्या राशि वाले लोगों को व्यापार में विस्तार के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, एक्सपेंशंस कर सकते हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्य का माहौल रहेगा। सीनियर्स की तरफ से आपको मोटिवेशन मिल सकता है इस हफ्ते के अंदर, खासतौर पर बिकॉज शनिदेव जो है उनका उदय भी हो रहा है, तो आपका काम का बर्डन भी कम होगा। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी सिचुएशंस डाइसी रहेंगी। दैट मीन्स थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर आएगा, लेकिन आपके लिए हफ्ते का एंडिंग जो है कोई बेहतर खबर लेकर के ज़रूर आ सकता है, जहां से आपको एक लूप मिल सकता है, जहां से आप आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। सो कन्या राशि वाले लोगों के लिए समय जो है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, लेकिन हाँ सिचुएशंस आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के ज़रूर आएंगी। आप लोगों के लिए माता पिता के साथ आपको ज़्यादा समय बिताना चाहिए, उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए, उनको उच्च शिक्षा के लिए मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट कन्या राशि वाले जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, आपको भी इस समय पर बहुत ही डिसिसिव होकर के आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि कंफ्यूजन में रहेंगे, अगर अनप्लान तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। सो जो भी डिसीजन है, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर के डिसीजन ज़रूर लीजिएगा एट द राइट टाइम। इसके अलावा कन्या राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, आपको इस पूरे हफ्ते में माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करना है। चलिए बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए समय बेहद खास है, क्योंकि देखिए शनिदेव का जो उदय हो रहा है वो आपके कई सारे कामों में तेजी लेकर के आएगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो बाजार से जुड़े होने के कारण आपका फाइनेंसेस जो हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे। इस हफ्ते में सेहत में थोड़ी सी गिरावट आप ज़रूर देखेंगे इन दी वीक एंड, लेकिन मिड पार्ट जो रहेगा वो काफ़ी सारी बेहतर खबरों के साथ आएगा। घर में पारिवारिक तालमेल बढ़ेगा। सिबलिंग्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ रिश्ता मजबूत हो सकता है। तुला राशि वाले लोग जो हैं, आप लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपके लिए कोई नए काम की अपॉर्चुनिटी या किसी नए काम की शुरुआत आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या ईगोइस्टिक नेचर लेकर के आ सकती है। सो बेहतर यही होगा कि आप अपने हार्डवर्क के साथ काम करें, आप अपनी मेहनत पूरी करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कीजिएगा। अगर तुला राशि वाले लोगों के लिए खास उपाय की बात की जाए तो इस पूरे हफ्ते में कोशिश करें आप लोग चेक्स पहनने से बचें। इस पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन पहनने से बचिएगा। घर के ईस्ट डायरेक्शन में उगते हुए सूरज का कोई चित्र, कोई तस्वीर ज़रूर लगाइएगा। आपका भी जो एक ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए देखिए शुक्र का जब जिस समय पर मेष राशि में एंटर होंगे या शनि का उदय जिस समय पर होगा, तो आप देखेंगे एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी लाइफ के अंदर, खासतौर पे रिश्तों के लिहाज से। अभी तक आपके रिश्तों में जो तालमेल नहीं बन पा रहा था, मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी आप नीडफुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा था, वो सभी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई आप देखेंगे। इमोशनल लेवल पर आप अपने पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे।
पेरेंट्स के साथ एक बेहतर तालमेल बनेगा, क्योंकि अभी तक अगर पेरेंट्स भी आपकी बात नहीं समझ पा रहे थे तो कहीं ना कहीं पे वो अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। व्यापार का विस्तार होता हुआ नजर आता है, पार्टनरशिप में काम करते हुए नजर आते हैं, नई नौकरी के लिए इंटरव्यूज प्लान अप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा शॉर्ट टर्म कामों से बचिएगा, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट से बचिएगा। लाइजनिंग का कोई काम इस समय पर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा। कला के क्षेत्र में आपको फायदा ज़रूर होगा। स्टूडेंट्स के लिए इस समय पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा। करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे आप लोग। सेहत में सुधार ज़रूर होगा, बिकॉज आप इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं पे आप सेहत में सुधार भी देखेंगे, अच्छे खान पीन की वजह से भी। उपाय की मैं बात करूं तो इस पूरे हफ्ते में प्रयास ये कीजिएगा आप माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें और ख़ास तौर पे अष्टलक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि और सैजिटेरियंस के लिए। अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो काफ़ी हद तक आपके लिए धन के लिहाज से बहुत बेहतरीन रहेगा ये पूरा हफ्ता। धन संचय हो सकता है, धन को जोड़ने के बारे में सोचा जा सकता है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके लिए बेहद खास रहेंगे। इसके साथ साथ जो लोग अपने फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं पे कोई जोड़ तोड़ के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आप ये करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 7 मार्च के बाद कीजिएगा, उससे पहले नहीं। अगर कोई मेजर डिसीजंस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में तो वो भी 7 और 8 मार्च के बाद लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे किसी भी तरीके का बदलाव आपके जीवन में 8 मार्च के बाद हो तो वो बेहतर रहेगा। कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ ही आप किसी को प्रपोज करते हुए नज़र आते हैं या आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। सो आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन कोई पर्सन आपकी लाइफ में एडअप हो सकता है। दूसरी चीज़, नौकरी पेशा जो लोग हैं वो लोग भी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। ट्रैवलिंग आपके लिए ज़्यादा होगी। इनफैक्ट पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। वीज़ा प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी। ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, लेकिन चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। सो इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चोट आदि से बचेगा। उपाय की मैं बात करूं तो इस पूरे हफ्ते में भगवान विष्णु के समक्ष एक दीपक ज़रूर जलाएं और ख़ास तौर पर अपने घर के उत्तर की दिशा में आप एक पानी का बोल, कोशिश करें वो कांच का बोल भर के रखें, उसमें पानी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा लाहौरी नमक डाल दीजिएगा, उससे घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए काम की वजह से जो स्ट्रेस अभी तक हो रहा था वो खत्म होगा। आपका हार्डवर्क बढ़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ेगी और सामने से भी रिस्पॉन्सेज ज़रूर आएंगे। इस हफ्ते में सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आप लोग बनाएंगे। व्यापार में बढ़ोतरी नज़र आती है, लेकिन आपसे जो नीचे के स्तर पे काम करते हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनसे काफ़ी सारी शिकायतें सुनने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इस तरफ रुझान रखते हैं, इस तरफ कोई नया काम करना चाहते हैं, आपको इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ अगर आपके पास हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो सिचुएशंस अभी तो फ़िलहाल के लिए डिलेड रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें अगर आप लगा रहे हैं तो सोच समझ के चलेगा कि अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग बिताएंगे। मकर राशि वाले जो लोग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते में देखिए होली भी है, तो डिस्ट्रैक्शन तो अपने आप ही होगा। लेकिन मैं अगर प्लानिटरी पोजीशंस की बात करूं तो शनि का उदय हो रहा है आप लोगों के लिए। हालांकि सिचुएशंस बेहतर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए अगर उपाय की बात की जाए तो प्रयास ये कीजिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप लोग डेली ज़रूर करें। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चा दूध, और आप थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, उसके अंदर आप गंगा जल मिलाइएगा, पानी मिलाइएगा, उसके बाद आप शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए स्थितियों में सुधार होगा और कुंभ राशि में ही क्योंकि शनिदेव उदय हो रहे हैं तो आपके लिए बिगड़े हुए काम इस अवधि में बन सकते हैं। आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के इस समय पर, इस हफ्ते में एक खुशी का माहौल रहेगा। एक तरीके से आप देखेंगे सेलिब्रेशन वाले मोड में आप रहेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर। हफ्ते का एंडिंग कोई अच्छी खबर देकर के जा सकता है। दूर गया मित्र वापस आ सकता है। इस हफ्ते में व्यापार में बढ़ोतरी होगी। फाइनेंसेस में यानी कि धन में लाभ की स्थिति आप देखेंगे और खासतौर पे पार्टनरशिप में किसी काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। अगर किसी की सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी तो आप कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो ज़रूर करें। इसके अलावा उनके नाम से संकल्प लेकर के आप लोग कोशिश कीजिएगा रुद्राष्टक का पाठ ज़रूर करें। हालांकि सेहत में सुधार होगा, लेकिन धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं होगा।
अगर मैंने कहा जैसे आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं अगर किसी की सेहत में परेशानी है, और अगर आप व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं तो इस हफ्ते में कोशिश कीजिएगा माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करें। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में कामकाज को लेकर के थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। आप हार्ड वर्किंग नज़र आएंगे। इसके अलावा जो लोग सरकारी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप्स तब्दील हो सकते हैं। शादीशुदा जीवन में आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर हफ्ते का जो मिड वाला पार्ट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताने वाले हैं। इस हफ्ते में ऑलमोस्ट वीकेंड पर ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो इस हफ्ते में कोई मेजर सर्जरीज या इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो आप करवाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग नारायण कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ और टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। होली खेलिए ज़रूर, लेकिन कोशिश कीजिए आप नेचुरल कलर से खेलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।